Good morning, everyone. My name is Nandita Kumari, and I'm a lecturer at National College of Pharmacy. So today we are going to study human anatomy and physiology, and our topic is respiratory system. So आप लोग को पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली देखो, पहले हम अपना सिलेबस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें इसकी क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस है, नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म एंड फाइनली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये हमारे सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, वो CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। जिसमें हम सांस लेते हैं, तो उसमें हम लोग कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं एंड उसका क्या फंक्शन है, क्या काम होता है, हमें वो चीज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कौन से ऑर्गन्स हमारे पढ़ने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है नोज, जहाँ से स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है फेरिंक्स, देन आता है लैरिंक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स एंड लास्टली एल्वियोलाई। तो अभी ये जो मैंने लिखा है नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, ये सारे जो है ये किसके पार्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। एंड हम जो सांस लेते हैं, लाइक इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, उसमें हमारा क्या यूज होता है, इन सबका यूजेस होते हैं। ये सारे जो है इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का फंक्शन जो हम करते हैं वो कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग किससे, नोज से स्टार्ट करते हैं। अब नोज का पहले हमें क्या लिखना है, एनाटॉमी, उसके बाद हम लोग उसका फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। अब ये जो हमारा पार्ट है वो नोस्ट्रिल्स का पार्ट है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या नोज का है डायग्राम, बस इसके बिना बट आप बस समझिए, ठीक है। ये डायग्राम है नोज का। अब हमारा जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, जो ओपनिंग, नोज की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, ओपनिंग ऑफ द नोज, स्टार्टिंग पार्ट नोस्ट्रिल्स होता है। एंड देन जो बीच का मिडिल पार्ट होता है जो हमारे नोज के नोस्ट्रिल्स को सेपरेट करता है, उसको बोलते हैं सेप्टम। एंड देन ये जो अपने कैविटीज होते हैं उसको बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, नोज का एनाटॉमी हो गया। एंड फंक्शंस क्या होता है इसका, मतलब बेसिक फंक्शन, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में हेल्प करता है, स्टार्टिंग पार्ट होता है तो हम सांस लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे नोज के अंदर जो हेयर्स लाइट है प्रेजेंट होता है, हेयर्स वो क्या करते हैं, जो हवा में जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं, और जो हम सांस लेते हैं वो क्लीन होके प्यूरिफाई फिल्टर होके उसके बाद हमारे लंग्स तक पहुंचता है। तो बेसिक इसका फंक्शन ये है नोज का, ठीक है। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट क्या है, फेरिंक्स। फेरिंक्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना, ये नोज का पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये अपना पार्ट होता है फेरिंक्स का, ठीक है। और फेरिंक्स जो है वो अपना किसमें आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है, इसके अलावा वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा, दोनों में ही आते हैं, ठीक है। पर इसका फंक्शन क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं तो उसको लंग्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो एक रास्ता है, पाथवे है। जैसे हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो भी फेरिंक्स का क्या फंक्शन करता है, उसको पुश करने का काम करता है नीचे, लैरिंक्स तक, इसोफेगस तक वो पुश करने का काम करता है। तो बेसिकली फेरिंक्स जो है वो हेल्पिंग इन नेचर है, मतलब रेस्पिरेटरी में भी हेल्प करता है, सांसों को मतलब जब ब्रीथ करते हैं वो लंग्स तक पहुंचाने का, और जब हम खाना खाते हैं तो उसको इसोफेगस तक पुश करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। अब लैरिंक्स क्या किस चीज में हेल्प करता है, जो हम बोलते हैं, जो हम बोल से आवाज आती है, स्पीच करते हैं, उसमें हेल्प करता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो
तो आफ्टर लेरिंग्स नेक्स्ट जो उससे लोअर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं लेरिंग्स, ठीक है। ऐसे दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं वो हमारा पहले नोज के थ्रू फेरिंक्स में जाएगा, फेरिंक्स के बाद लेरिंग्स, देन लास्टली ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में एंट्री करती है, मतलब ब्रोंकाई में एंट्री करती है। तो इसको हम लोग बेसिकली विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये है बेसिक डायग्राम ऑफ लंग्स, ठीक है। अब देखो ये हमारा लंग्स है, इसमें क्या है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, जहाँ अपना लंग्स स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। एंड देन ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, तो ये जो ब्रांचेस में जो डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये ब्रोंकाई हो गया सिंगल, जो जहाँ से लंग स्टार्ट होगा तो ये ब्रोंकाई हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा तो उसको ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। एंड ये ब्रोंकियोल्स के ये सारे ब्रांचेस हो गए, ठीक है। और लास्ट ब्रोंकियोल्स की जो एंडिंग पार्ट होती है, लास्ट एंडिंग पार्ट ये जो ऐसे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट। और अगर इसमें से मतलब जैसे कि ये ना ग्रैप्स टाइप दिखेगा, जैसे हमारे ग्रैप्स होते हैं ना बहुत सारे ग्रुप में बंच में होते हैं, तो अगर ये बंच में है तो इसको बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट। और अगर इसका सिंगल हम लेते हैं तो इसको बोलेंगे एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई क्या होता है? एल्वियोलाई क्या होता है? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, वो कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई होता है सिंगल, बहुत सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस में एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल हर एक एल्वियोलाई में क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो पोर्स फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो क्या करेगा? वो ब्लड में ट्रांसफर करेगा, एंड ब्लड में जो हमारा CO2 होता है वो क्या करेगा? एक्सचेंज में ये लेगा वापस। अंदर हम जो सांस छोड़ते हैं ना जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं, तो वही CO2 यहाँ से लेते हैं फिर वही एक्सचेंज में छोड़ते हैं, यानी ये करते हैं क्या? ऑक्सीजन। एंड ये ऑक्सीजन जो है फाइनली कहाँ पे पहुँच जाता है? अपने ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? इसके फंक्शंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो आपने देखा अभी कैसे नोज से फिर फेरिंक्स में, फेरिंक्स से होते हुए फिर लैरिंक्स, लैरिंक्स से फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लास्टली एल्वियोलाई। मतलब फाइनली कहाँ पे एक्सचेंज होता है गैस का? एल्वियोलाई होता है, ठीक है। ये हो गया अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस, ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं उन सब के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हाँ तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। देखो अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अभी क्या देखा? तुम्हारा मतलब बिना कवच से जो कितने ऑर्गन्स होते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग किया था नोज से था। नोज हमारा क्या फंक्शन करता है? जब हम लोग स्टार्टिंग में जो हम सांस लेते हैं या फिर जो इंस्पिरेशन करते हैं वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब नोज, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है फेरिंक्स होता है, ठीक है। फेरिंक्स क्या काम करता है? ये एक पाथवे है जहाँ से हमारे जो सांस है मतलब ब्रीदिंग है वो आगे तक पास करती है, ठीक है। उसके बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स को मैंने क्या बोला? उसको क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं, सॉरी वॉइस बॉक्स बोलते हैं, विंड पाइप, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो कि हमें बोलने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को मैंने क्या बोला? इसको विंड पाइप भी बोलते हैं क्योंकि ये मतलब सांस के लिए होता है ना, वो बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आती है अपना ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या हेल्प करता है? जो मतलब उसके आगे फर्दर पास करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद उसके ब्रांचेस डिवाइड होते हैं उसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। एंड लास्ट में क्या आता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या होता है? हमारा एक्सचेंज होता है, अभी इसमें मैंने बताया है ना, जो हम सांस लेते हैं तो O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जो हमारा उसके बाद क्या होता है? ये सारे हो गए अपने इसके एनाटॉमी, हमें लोकेशंस याद करने होते हैं, ठीक है। तो ऊपर आप लोग लोकेशंस देख लेना, एंड देन उसके फंक्शंस को जो है मैंने अभी बताया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका रेगुलेशन एंड मैकेनिज्म एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। अभी ये जो है फंक्शंस इसके हो गए हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मतलब सांस लेते हैं एंड छोड़ते हैं उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। एंड बाकी इसके जो ऑर्गन्स हैं, फंक्शंस पढ़ने होते हैं।
एनाटॉमी पढ़े होते हैं, लोकेशन से जिसका जो मैकेनिज्म है अब हम देखेंगे। इनका नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन मैकेनिज्म एंड इसके वॉल्यूम एंड कैपेसिटी।